कल्पना कीजिए एक जिज्ञासु व्यक्ति की जो वर्षों तक पूजा, व्रत, दान और तप करने के बाद भी अपने जीवन में बार बार वही पीड़ा, वही असफलताएं और वही टूटन देख रहा था। और अंततः एक दिन उसने शंकराचार्य से वही प्रश्न पूछ लिया जो हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं जलता रहता है, क्या कर्म कभी टूट सकता है? यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह एक थके हुए मन, टूटे हुए विश्वास और सत्य की खोज से जन्मा प्रश्न था। और शंकराचार्य ने उसकी ओर देखकर कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि पहले मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म का सत्य शब्दों से नहीं, चेतना के स्तर से समझाया जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य कर्म को एक दंड समझता है, जबकि कर्म वास्तव में एक स्मृति है, ब्रह्मांड की स्मृति, चेतना की स्मृति और आत्मा की अपनी ही प्रतिध्वनि। क्योंकि जो कुछ भी तुमने कभी सोचा, चाहा, डर से किया या लालसा से किया, वह कहीं न कहीं चेतना के तल पर अंकित हो जाता है और वही कर्म बनकर लौटता है। शंकराचार्य ने कहा कि कर्म कोई लोहे की जंजीर नहीं जिसे तोड़ा जाए, बल्कि यह एक बहाव है, नदी की तरह, और नदी को तोड़ा नहीं जाता। नदी को या तो पार किया जाता है या उसका स्रोत समझा जाता है। उन्होंने समझाया कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि कर्म पूजा से, मंत्र से या किसी विशेष अनुष्ठान से कट जाएगा, लेकिन यह केवल कर्म के फल को कुछ समय के लिए स्थगित करता है। मूल कर्म वही रहता है, क्योंकि कर्म का मूल अहंकार में होता है, मैं करता हूँ की भावना में, और जब तक यह भावना जीवित है, कर्म बनता रहेगा। फिर उन्होंने अद्वैत का वह रहस्य बताया जिसे सुनकर साधक चुप हो गया, कि वास्तव में कर्म आत्मा का नहीं होता, कर्म केवल देहमन का होता है। आत्मा तो अकर्ता है, साक्षी है, और जब तक मनुष्य स्वयं को देहमन मानता है, तब तक कर्म उसे बांधता है। लेकिन जिस क्षण वह जान लेता है कि मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, उसी क्षण कर्म का अधिकार समाप्त हो जाता है। यह सुनकर साधक ने पूछा, तो क्या ज्ञानी के कर्म समाप्त हो जाते हैं? और शंकराचार्य ने कहा, नहीं, ज्ञानी के कर्म चलते हैं, लेकिन बंधक नहीं बनाते। जैसे जली हुई रस्सी दिखती तो है, लेकिन बांध नहीं सकती। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध चलता है। शरीर भूखा लगता है, रोग आता है, सुख दुख दिखते हैं, लेकिन भीतर कोई पकड़ नहीं बनती, क्योंकि अब मैं भुगत रहा हूँ कि भावना नहीं रहती। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म 3 प्रकार का होता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। और अधिकांश लोग केवल प्रारब्ध को देखकर रोते हैं, जबकि वे हर क्षण नया क्रियामाण कर्म बना रहे होते हैं। इसलिए कर्म टूटता नहीं, कर्म द्रवित होता है जब ज्ञान की अग्नि उसे जला देती है। शंकराचार्य ने एक गूढ़ उदाहरण दिया, अगर अंधेरे कमरे में सांप दिखे और भय हो, तो सांप को मारने की आवश्यकता नहीं, केवल दीपक जलाना पर्याप्त है और वह सांप रस्सी बन जाता है। उसी प्रकार कर्म अज्ञान में भयावह लगता है, ज्ञान में वही कर्म केवल अनुभव बन जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म से भागने का प्रयास स्वयं एक नया कर्म है, और यही कारण है कि जो लोग कर्म काटने के नाम पर लालच, भय या तंत्र व्यापार में फंसते हैं, वे और गहरे बंधन में चले जाते हैं। वास्तविक मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उस मौन समझ से आती है जहाँ मनुष्य स्वयं से पूछता है, क्या मैं वास्तव में यह सब हूँ जो घट रहा है? और जब यह प्रश्न गहरा हो जाता है, तब उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में मिलता है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि क्रमिक हैं। कर्मयोग मन को शुद्ध करता है, भक्ति अहंकार को पिघलाती है, और ज्ञान अंतिम बंधन को काटता है। लेकिन ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, जीने से आता है। उन्होंने साधक को चेतावनी दी कि कर्म को तोड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि जो जल्दी करता है वह गहराई से नहीं देखता, और जो गहराई से नहीं देखता वह सत्य को चूक जाता है। अंत में शंकराचार्य ने कहा, कर्म टूटता नहीं, कर्म से पहचान टूटती है, और जिस दिन तुम्हारी पहचान कर्म से अलग हो जाती है, उसी दिन कर्म का प्रश्न समाप्त हो जाता है। यह सुनकर साधक को कोई रोमांच नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन भीतर एक स्थिरता उतर आई, जैसे वर्षों से चल रहा शोर अचानक शांत हो गया हो। और यही वह बिंदु है जहाँ यह कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि शुरू होती है, क्योंकि आज भी हर मनुष्य वही प्रश्न पूछ रहा है, बस शब्द बदल गए हैं।
इस पूरी कथा और शंकराचार्य के उत्तर का सार अंततः हमें एक ही बिंदु पर लाकर खड़ा करता है कि कर्म कोई बाहरी दंड प्रणाली नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना की परछाई है। और जब तक हम स्वयं को केवल शरीर, मन और परिस्थितियों तक सीमित मानते रहते हैं, तब तक कर्म हमें बांधता हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य जीवन भर यही सोचता रहता है कि कोई विशेष पूजा, मंत्र, व्रत या साधना उसके पुराने कर्मों को काट देगी। लेकिन यह अपेक्षा स्वयं कर्म बंधन की सबसे सूक्ष्म जड़ है, क्योंकि इसमें भी मैं कुछ बनना चाहता हूँ या मैं किसी परिणाम से बचना चाहता हूँ की भावना छिपी होती है। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन हमें यह नहीं सिखाता कि कर्म से भागो, बल्कि यह सिखाता है कि कर्म के भीतर रहते हुए भी उससे मुक्त कैसे रहा जाए। क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता परिस्थितियों के बदलने से नहीं, दृष्टि के बदलने से आती है। जब व्यक्ति यह देखना शुरू करता है कि सुख दुख, सफलता असफलता, प्रशंसा निंदा सब अनुभव है, पहचान नहीं, तभी कर्म का भार हल्का होने लगता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह एक धीमी परंतु ईमानदार जागरूकता है, जहां मनुष्य हर अनुभव से पूछता है, क्या यह मुझे परिभाषित करता है। कर्मयोग यहाँ व्यावहारिक आधार देता है, भक्ति हृदय को कोमल बनाती है और ज्ञान अंतिम भ्रम को भंग करता है। इसलिए किसी एक मार्ग को पकड़कर दूसरे को नकारना भी एक प्रकार का अहंकार ही है। शंकराचार्य का संदेश डराने वाला नहीं, बल्कि गहराई से मुक्तिदायक है, क्योंकि वे यह स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति भविष्य की कोई घटना नहीं, बल्कि वर्तमान की एक समझ है। जिस दिन यह समझ उतरती है कि मैं करता नहीं, साक्षी हूँ, उसी दिन कर्म का बोझ विचार बनकर रह जाता है, वास्तविक बंधन नहीं। अंततः कर्म टूटता नहीं, कर्म की सत्ता समाप्त होती है, क्योंकि वह अज्ञान पर टिका हुआ था और ज्ञान के प्रकाश में उसका अस्तित्व अपने आप ढह जाता है। यही कारण है कि यह प्रश्न केवल दर्शन का नहीं, जीवन का प्रश्न है, और इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, आपकी जागरूकता में मिलेगा। यदि यह निष्कर्ष आपको शांत नहीं, बल्कि अधिक सजग बना रहा है, तो यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि सनातन परंपरा का लक्ष्य कभी आश्वासन नहीं, बल्कि सत्य रहा है। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू रही है, तो इसका अर्थ है कि प्रश्न अभी जीवित है, और जहाँ प्रश्न जीवित है, वहाँ उत्तर भी संभव है। और इसी के साथ मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि यदि आप ऐसे ही गहरे, सत्य आधारित और चेतना को झकझोर देने वाले सनातन दर्शन को समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यह ज्ञान और साधकों तक पहुँचे, और कमेंट में लिखें, क्या कर्म से मुक्ति संभव है। क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं सुनाते, हम प्रश्नों को जीवित रखते हैं।